नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं नए उमंग और जुनून के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है? भेड़ और गड़रियों से संबंधित क्वेश्चन। अब भेड़ और गड़रियों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, चलिए आज उसको देखते हैं और उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेगा और हम उसको बना देंगे। है थोड़ा सा अगर लगाएंगे बेसिक से तो थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक आज बताएंगे कि बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में 100% बनेगा। और हाँ, थोड़ा सा सब्र करके इंतज़ार करिए जो है, और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? कहा गया कि कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। अब यदि जमीन पर कुल 460 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। देखिए, ये तो हुआ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो पूछा जा रहा है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसको पहले हम आपको दिखाएंगे, तो अब आप यहां से देखेंगे कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता था, लेकिन अब इसी को किस प्रकार से मोड़कर किस प्रकार से इसको पूछा जा रहा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो चल थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य बनाकर बस देखिए, वीडियो को देखते रहिए। और ये हमारी गारंटी कि आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए, नजरें गड़ाए रहिए बस। तो चलिए इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो अब कहा गया, देखिए अब कोई मैदान है, मैदान में गड़रिया भी है और उसी में भेड़िया भी है। अब भेड़ियों के 4 पैर होते हैं और गड़रियों के 2 पैर होते हैं। जो मनुष्य हैं उनके 2 पैर होते हैं और जो जानवर हैं उनके 4 पैर होते हैं। टोटल पैरों की संख्या हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने मनुष्य हैं कितने भेड़िया हैं। तो अब अगर एक की हमको पता चल जाए कि इतने भेड़िया, तो हम उसमें से बता सकते हैं कितने मनुष्य हैं। वो कैसे? क्योंकि हमको ये भी पता है कि कुल सिर कितने हैं। अब इतना तो आप जानते ही हो कि सिर सभी के एक होते हैं। यहां रावण तो चराने आ नहीं रहा है, यहां पर एक साधारण आदमी ही चराने आ रहे हैं। जब साधारण आदमी चराने आ रहे हैं तो अब उसका एक ही सिर होगा। जब एक ही सिर होगा तो अब कैसे इसको बेसिक से लगाएंगे, पहले ये देखते हैं हम। देखिए, अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि m मनुष्य को हम m से लेते हैं। अब मनुष्य है m, अब m मनुष्य के एक सिर हैं। तो अगर एक मनुष्य के एक सिर है तो m मनुष्य के m सिर हो जाएंगे। उसके बाद फिर कह दिया जाए कि m वो अब लेना क्या है, मनुष्य हो गए और अब हो गए भेड़िया। अब भेड़िया को हम 20 लेते हैं। तो अगर भेड़िया, एक भेड़िए का एक सिर होगा तो बी भेड़िए के कितने सिर होंगे? तो बी भेड़िया के 20 सिर होंगे, है ना। बी भेड़िया के 20 सिर होंगे तो हम उसी एक से गुणा कर देंगे। अब ये टोटल सिर मिल के जो बनता है वो बनता है जाके 60। वो कितना बनता है? 60 बनता है। देखिए, इसको बेसिक से हम बता रहे हैं, इसको आपको लगाना नहीं है। एक तो ये बना। दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है कि देखिए, अगर एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, ये पैर हैं। अब भेड़िया कितने हैं? बी, तो बी भेड़िया के कितने? 4 पैर होते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। अब टोटल हम ऐड करेंगे तब हमारा ये कितना बनेगा? टोटल जब हम ऐड करेंगे तब हमारा ये कितना बनेगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि 460 पैर बनते हैं। अब एक मनुष्य के अगर 2 पैर हैं तो कुल मनुष्य के कितने हो जाएंगे? तो कुल मनुष्य को हम 2 से गुणा कर देंगे। अब एक भेड़ के अगर 4 पैर हैं तो कुल कितने भेड़ हैं? बी भेड़ हैं। कुल कितने भेड़ हैं? बी। तो हम उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल पैर हमको पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको सॉल्व ही करना है। कैसे करना है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण बना और समीकरण दूसरा बना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो पहला हुआ और ये हुआ हमारा दूसरा।
इसको 1 को बराबर करना है। तो यहां पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 दूना 120। अब जब गुणा कर देंगे तो अब हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल। अब 4 भी से 2 भी गया तो बचा हमारा 2 भी, बराबर 460 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 340। अब b बराबर कितना आ जाएगा, 170। दोस्तों हमको निकालना क्या है, भेड़ों की संख्या कितनी होगी। क्या निकालना है, भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो भेड़ों की संख्या, ये b भेड़ों की संख्या ही तो है, कुल भेड़ों की संख्या। तो कुल भेड़ों की संख्या 170 होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 170, डी ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। अब इसको हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे वो देखिए। देखिए हमको कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर जो पैरों की संख्या होती है और जो सिरों की संख्या होती है, सिरों की संख्या को 2 गुना कर दीजिए, सिरों की संख्या को 2 गुना कर दीजिए और पैरों की संख्या से घटा दीजिए। याद रखना, सिरों की संख्या को 2 गुना हमने किया, अब पैरों की संख्या से इसको घटा दिया। सिरों की संख्या कितनी है, 60, 60 दूना 120, 2 गुना हमने कर दिया, 120 हो गया। अब इस 120 को पैरों की संख्या से घटा दीजिए, तो 460 से 120 को माइनस कर दीजिए तो 340 बचा। अब इस 340 को जब हमने घटा दिया तो उसको आधा कर दीजिए, जब उसको आधा करोगे तो 340 को जब आधा करोगे तो 170, हमारा आंसर आ गया। जब क्या करते हैं हम, देखिए हाँ, 2 से ही क्यों आधा ही क्यों करते हैं, हमको क्या होता है, जैसे भेड़िया, समझने की प्रयास करना, जैसे भेड़िया है, अब भेड़िया के 4 पैर होते हैं और मनुष्य के कितने होते हैं, मनुष्य के 2 होते हैं। तो अंततः आधा हम इसलिए कर रहे हैं, आधा हमेशा नहीं करना है, इसी बात को आपको हमको बताना है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो घुमाता है, अब जो पूछा जा रहा है वो कैसे पूछा जा रहा है उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए इसका जो अंतर होता है वो 2 होता है, इसलिए अंततः हम 2 से भाग दे देते हैं। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि नहीं यहाँ पर इसके पैर 5 हैं और इसके पैर 2 हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको 2 गुना करके माइनस करेंगे, फिर इसका अंतर आ रहा है 3, तो उस 3 से उसको भाग देंगे तो वो जो संख्या आएगी सदैव अधिक पैर वालों की संख्या होगी। जब हम भाग देकर जो निकाल लेते हैं, जो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वो जो हमारा आंसर होता है वो सदैव अधिक पैर वाले का होता है। इसी को आपको ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आइए, तो ये रहा साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन को आइए बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। क्या है देखिए, कहा गया कि एक मैदान में कुछ आदमी गाय चरा रहे हैं जिसमें कुल पैरों की संख्या 230 है तथा सिरों की संख्या 60 है, तो आदमी की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ डिजिट अंतर है। अब कहा गया है कि टोटल पैर हैं 230 और टोटल सिर हैं 60। सिर को हम जानते हैं कि सभी के एक एक होते हैं, इसलिए हम ये हम पता कर, अगर कह दिया जाए सिर्फ सिर से, तो सिर्फ सिर से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि सबके अलग अलग एक एक ही सिर है। अब यहां पर हमने क्या ट्रिक आपको बताया है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर को 2 गुना करना है। देखिए ध्यान देना है कि सिर और ये आदमी और जानवर में ही पूछा जा रहा है। कहाँ क्या है इसमें, अब की बार गाय है। अब गाय के भी 4 पैर होते हैं और मनुष्य हैं। अब इनका अंतर भी 2 ही आएगा, इनके पैरों का जो अंतर आएगा वो 2 ही आएगा। अब जब 2 आ रहा है तो कुछ नहीं, ये जो सिर है, सिर को 2 गुना करिए 120, सिर को 2 गुना करिए 120। अब जो है जो दिया गया है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या से घटा दीजिए, तो 230 से 120 को हम घटा देते हैं तो कितना बचा, 110। अब 110 बचा। 110 को कुछ नहीं करना है, इनके जो पैरों का अंतर आता है 2 आता है, 2 से भाग दे दीजिए तो 55। ये 55 हमारा क्या निकला, ये 55 हमारा क्या निकला, ये गाय की संख्या निकली, गाय की संख्या जो 55 निकली है वो गाय की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आदमी की संख्या ज्ञात करो, तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 55 गाय हैं। अब टोटल सिर कितने हैं, 60 हैं। टोटल सिर कितने हैं, 60 हैं। जब टोटल सिर 60 है जिसमें कि 55 गाय के हैं, इसका मतलब 55 सिर निकल गए, एक गाय के एक सिर, तो 55 गाय के 55 सिर। तो अब आदमी की संख्या कितनी बची, तो 60 में से हम 55 घटा देंगे, 60 में से हम 55 घटा देंगे तो हमारा आंसर 5। ये मनुष्यों की, आदमी की संख्या है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में
आ गया होगा। तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, क्या करना है आपको, ये पैरों की संख्या ले लेना है। अब सिर की संख्या को दोगुना करिए, 60 दूना 120। अब इसको घटा दीजिए तो बचा कितना, 110। इस 110 को पैरों की संख्या जो अंतर होता है, पैर मनुष्य के 2 गाय के 4, तो उसका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से हम इसको भाग दे देते हैं तो कितना आया, 55। ये सदैव कितने अधिक पैर वालों की होती है, तो ये गाय की है। अब मनुष्य का कितना होगा, मनुष्य का 5 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है जो हमारा अब बन रहा है क्वेश्चन, हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब वो किस प्रकार के पूछ रहे हैं, उसको अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो ये रहा साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए कहा गया कि एक पार्क में कुल कुछ 3 पहिया वाहन और तथा कुछ 4 पहिया वाहन खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं, पार्क में खड़ी हैं। अब कहा गया कि जिसमें कुल वाहनों की संख्या 60 है तथा पहियों की संख्या 200 है, तो 3 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो। तो जो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोग क्या करते हैं कि अब जो है ये जो गणरियों से संबंधित क्वेश्चन होता है इसको लोग पढ़ते ही नहीं है, ये संख्या पद्धति के ही अंतर्गत हमारा आता है। अब क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन अब पूछ रहा है, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन अब पूछा ही नहीं जाता है। तो अब ये नहीं समझते हैं कि यही क्वेश्चन हमारा इस रूप में पूछा जा रहा है। अब इस रूप में पूछा जा रहा है तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम 60 बताते हैं आपको। 60 जब करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर कहा गया कि 3 पहिया है, 3 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है। अभी तक 2 पैर और 4 पैर होता था, है ना। तो क्या करते थे कि सिरों की संख्या को 2 गुना कर देते थे, क्योंकि यहां पर 2 थे, 2 पैर थे और 4 पैर थे। लेकिन अब आपको क्या करना है कि जो पहिया तो कुल वाहन, देखिए वहां तक वहां सिर थे, यहां पर कुल वाहन है, कुल वाहन 60 है। अब ये 60 है, ये मान लीजिए एक सिर ही है। अगर मोटरसाइकिल में कह दिया जाए या फिर कोई 3 पहिया वाहन में कह दिया जाए कि वो उसमें कितने सिर है, तो एक ही तो है ना। तो अब क्या करेंगे कि इस जब हम बनाएंगे तो इस ये जो टोटल संख्या है इसको 3 गुना, ये जो कम वाली संख्या उसके गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 60 तैया कितना हो जाएगा, 180। 60 तैया कितना हो जाएगा, 180। अब इस 180 को कुल कितने पहिया हैं, कुल पहिया की संख्या है 200, उस 200 से घटाना है। जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। अब ये जो 20 है उसको क्या करेंगे, इन दोनों के पहियों के अंतर से हम भाग देंगे। तो अंतर कितना आ रहा है, 1। अब 1 से जब हम भाग देंगे तो वही हमारा 20 प्राप्त होगा। जब 20 प्राप्त होगा तो ये अधिक वालों की संख्या होती है, हमने बताया। तो ये हमारा जो बनेगा वो किसका बनेगा, ये जो बनेगा ये 4 पहिया की, 4 पहिया वाहन है। अब टोटल है कितने, टोटल 60 है, टोटल है 60। तो 3 पहिया वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40। ये 3 पहिया वाहन निकालना क्या है, 3 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और अब देखते हैं बेसिक से लगा के देख लीजिए कि हाँ हमारा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। देखिए अब जब हम समीकरण बनाएंगे तो पहले तो अगर हम कहें कि 3 पहिया वाहन को ए से ले लेते हैं तो इसमें 3। अब 4 पहिया वाहन को हम बी से लेते हैं तो 4। अब इसमें 4 पहिया है तो 4 से गुणा, इसमें 3 पहिया, तो कुल 3 पहिया वाहन है ए और कुल 4 पहिया वाहन है बी। तो हमने कुल जो है पहिया निकाल रहे हैं तो हम इसमें 3 से गुणा, इसमें 4 से, तो टोटल जो प्राप्त होगा हमको वो 200 के बराबर है। अब ए, अगर ए 3 पहिया वाहन है तो वो उनकी संख्या ए ही तो होगी, और बी 4 पहिया वाहन है तो कुल संख्या बी ही तो होगी। तो टोटल जो संख्या है वो है 60। अब इसके बराबर हमको करके काट देना है। तो यहाँ पर 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से गुणा, फिर यहाँ से जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे, ये कैंसिल। अब 4 में से 3 गया, 1 बी और 200 में से 180 घटा देंगे तो 20। ये हमारा बी की संख्या, इसका मतलब क्या निकला, हमारा 4 पहिया वाहनों की संख्या। अब 3 पहिया वाहनों की संख्या निकालना होगा तो इसी में हम मान रख देंगे। तो 4, ये बी का मान रख देंगे 20, तो 20 चौक 80। अब इधर लेकर आएंगे तो घटा देंगे, तो 80 जब घटाएंगे तो 120। अब इस 120 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया,
40 आ गया। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट देखिए फिर से इसको हमको 3 गुना करना है। तो 60 दूना 120, 180, 180 को इसमें से हमको घटा देना है, बचा कितना 20। अब इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 से भाग देंगे तो वही हमारा 20 हमारा आंसर आ गया कितना, 4 पहिया वाहनों की संख्या। अब टोटल है 60, तो 3 पहिया वाहनों की संख्या निकालना है, तो हम जो है 4 पहिया वाहनों को घटा देंगे, तो 20 घटा देंगे तो हमारा 40 आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से घुस गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके आल को आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का सभी जितने वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल आराम से पहुंचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।